लास्ट के जो मेरे कुछ वीडियोस थे स्पेशली फ़ी वाले, चाहे एलपीयू के फ़ी के बारे में हो गया, या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का हो गया, या ट्रिपल आईटी हैदराबाद का हो गया, या जो और कॉलेजेस के हैं जैसे एमआईटी मणिपाल का हो गया, तो उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आते हैं कि भैया बिट्स एसआरएम और वीआईटी का भी लाओ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिलानी में आपको क्या कुछ स्कॉलरशिप मिलने वाला है, और क्या हॉस्टल का फ़ी लगने वाला है, क्या एकेडमिक फ़ी लगने वाला है, क्या अदर फ़ी लगने वाला है, और लास्ट में आपको बजटिंग करके भी बताऊंगा कि टोटल आपका कितना बजट होना चाहिए अगर आप यहाँ से इंजीनियरिंग करने की सोच रहे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। क्यों? क्योंकि बिट्स में जो है तकरीबन हर साल जितने भी इनका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ना, जिसको ये फर्स्ट डिग्री बोलते हैं, उसमें 30% इंटेक जो है वो स्कॉलरशिप के थ्रू ही भरा जाता है, जिसमें 15 से लेकर के 100% स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रोमिनेंट की मैं बात करूँ तो दो स्कॉलरशिप्स हैं, एक तो वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और दूसरा जो है मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो अगर मैं बात करूँ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का, तो टॉप 1% स्टूडेंट्स जो हैं उनको 100% ट्यूशन फीस जो वो वेव ऑफ हो जाता है। वहीं पे टॉप 2% स्टूडेंट्स को 40% जो है ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाता है। लेकिन वहीं पे मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की मैं बात करूँ तो 3% स्टूडेंट्स को 80% ट्यूशन फीस जो है वेव ऑफ होता है, 6% स्टूडेंट्स को 40% ट्यूशन फी वेव ऑफ होता है, 12% स्टूडेंट्स को 25% का जो है ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाता है, और 6% स्टूडेंट्स को 15% ट्यूशन फी ऑफ हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है अच्छे खासे स्कॉलरशिप्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि बिट्स पिलानी कैंपस की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, मैं हैदराबाद और गोवा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अलग फ़ी लगते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एकेडमिक फ़ी का फर्स्ट सेमेस्टर स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो और कई तरीके का आपके एनुअल फी उसमें लग जाते हैं, लेकिन वो सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के साथ ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एडमिशन फ़ी जो कि वन टाइम आपको लगने वाला है, वो आपको 50,900 का लगने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं, जो ट्यूशन फी लगने वाला है वो 2,43,000 आपको लगने वाला है। स्टूडेंट यूनियन फी की अगर मैं बात करूं तो वो एनुअली लगता है 450 रुपये का लगने वाला है। स्टूडेंट एड फंड की अगर मैं बात करूं एनुअली लगता है 225 रुपये का आपको लगने वाला है। कॉजन मनी वन टाइम जो कि रिफंडेबल होता है वो 3,000 रुपये का आपका आने वाला है। अदर एडवांस की अगर मैं बात करूँ पर सेमेस्टर तो 12,000 रुपये लगने वाला है, यानी कि टोटल जो है आपका 3,09,575 रुपये लगने वाला। और एक और बात, यहाँ पे समर टर्म का प्रोग्राम अलग से चला जाता है, उसके लिए अलग से फी लगता है, और हॉस्टल में भी अगर आप वो लेते हो तो आपको अलग से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे ड्यूरिंग प्रोग्राम। तो इसका जो समर टर्म जो है ना, इसका रजिस्ट्रेशन जब आप नहीं कराओगे तो आपका नहीं होगा। ये जो है ऐसे समझो कि ऑप्शनल है, अगर ये आप ऑप्ट करते हो तो आपको लगेगा, इसके फी ऑप्ट नहीं करते तो इसका फी नहीं लगेगा। वैसे जब आप ऑप्ट करते हो तो 85,000 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि जो आपका 3,10,000 रुपये है इस पर 85,000 रुपये आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो, तो आपका जो है अगर सेमेस्टर में ऑप्ट करते हैं तो फी थोड़ा बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि बिट्स पिलानी में हर साल जो सेमेस्टर वाइज फी तो लगता है, लेकिन हर साल अलग अलग फी लगता है। तो अगर मैं बात करूँ सेमेस्टर में क्या कुछ फी लगता है अलग अलग ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में जो है आपका 2,43,000 पर सेमेस्टर फी लगने वाला है, और साथ साथ अदर फी यहाँ पे आपको 66,575 रुपये भी लगने वाला है। सेकेंड ईयर में आपका पर सेमेस्टर 2,55,000 का फी आने वाला है, और अदर फी जो है 13,000 का आने वाला है। थर्ड ईयर की हम बात करूँ तो 2,67,500 रुपये आपका पर सेमेस्टर फी आने वाला है, और अदर फी 13,000 रुपये का लगने वाला है। फोर्थ ईयर की मैं बात करूँ तो 2,80,500 रुपये आपका जो है फी आने वाला है पर सेमेस्टर, और 13,000 जो है आपका अदर फी लगने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ टोटल ट्यूशन फी की तो 20,92,000 रुपये आपका आने वाला है, और अदर फीस जो है 1,05,575 आने वाला है, यानी कि अप्रॉक्स टोटल ट्यूशन फी की अगर मैं बात करूँ बिट्स पिलानी कैंपस में अगर आप स्कॉलरशिप से नहीं है तो आपको 22 लाख रुपए का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है ट्यूशन फी लगने वाला है। इसमें हॉस्टल्स के खर्चे इंक्लूडेड नहीं हैं। वहीं पर समर टर्म की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप चूज़ करते हैं तो अगेन ऑप्शनल है, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। तो फर्स्ट ईयर में 85,000, सेकेंड ईयर में 89,000 का, थर्ड ईयर में 93 का, और फोर्थ ईयर में 98,000 का आपको लगता है, यानी कि 3,65,900 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा जो आपका 22 लाख है उस पे। अब बात करते हैं कि बिट्स पिलानी में हॉस्टल में क्या कुछ फी लगता है। तो हॉस्टल की मैं बात करूँ पर सेमेस्टर 17,100 का आपको फी लगने वाला, और मेस में जो आपको 10,000 पर सेमेस्टर फी आने वाला है। और अगेन यहाँ पे भी अगर आपने समर टर्म को ऑप्ट किया है तो आपको 14,000 एनुअल जो है एक्स्ट्रा हॉस्टल और मेस चार्जेस के नाम पे करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बिट्स पिलानी में हॉस्टल फैसिलिटी की तो टोटल 11 हॉस्टल जो है वो बॉयज़ के लिए और एक हॉस्टल जो है वो गर्ल्स के लिए है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको
आपको जो है डबल ऑक्यूपेंसी का हॉस्टल मिलेगा और वहीं पे उसके बाद से आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी का जो है हॉस्टल मिलने लगेगा। और हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ तो फुल्ली वाईफाई आपको मिलेगा और फुल्ली फर्निश्ड मिलने वाला, तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो अब बात करें कि टोटल कितना बजट आपका लगने वाला है, यानी कि आप हॉस्टल चूज़ करते हैं और बिट्स पिलानी में आप पढ़ते हैं, तो दोनों मिला के आपका कितना खर्चा बैठेगा और अदर खर्चे क्या कुछ आपके बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो हो गया एकेडमिक फ़ी, एक हो गया हॉस्टल फी, इसके अलावा भी बहुत खर्चे होते हैं। तो बजट में आपको पूरा समझ में आएगा कि आपके पास कितना का बजट होना चाहिए अगर आप बिट्स पिलानी से जो है बीई करने की सोच रहे हैं, यानी कि इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं। तो अगर एकेडमिक फी की मैं बात करूँ तो 22 लाख रुपये का आपको आता है। हॉस्टल एंड मेस चार्जेस की मैं बात करूँ तो 2.2 लाख रुपये का आपको खर्चा बैठेगा। हॉस्टल एंड मेस इन्फ्लेशन की मैं बात करूँ तो इसमें आप 1.2 लाख और ऐड कर लो। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हर साल हॉस्टल का फीस जो है वो बढ़ जाता है और मेस का भी हर साल बढ़ता रहता है। अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको एक बात समझ में आएगा कि यहाँ पे एक तो होता है एकेडमिक फी और दूसरा होता है उसी सेमेस्टर में जो है अदर एडवांसेस का भी एक हेड होता है। तो अदर एडवांसेस हेड को मैंने जो है साथ में मिला दिया है अदर एकेडमिक कॉस्ट का। इसमें आपके जो बुक्स हो गए, नोट्स हो गए, ये सारे जो आप खरीदोगे उसका एक, और जो एडवांस जो लगता है उस दोनों को मिला दे तो तकरीबन 1.5 लाख रुपये आपके पास और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। और एक और बात है कि 60,000 तक के आप ठीक ठाक लैपटॉप तो एक लोगे तो वो भी बजट में ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप बीटेक करने के लिए ले रहे, इंजीनियरिंग करने के लिए ले रहे, बीई करने के लिए ले रहे, तो वो भी तो इसी में खर्च आएगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपके पास एक ही सेमेस्टर का फी और आपको लैपटॉप भी लेना है तो आप ही लैपटॉप ले सकते हैं या सेमेस्टर का फी दे पाएंगे। तो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो तकरीबन 60,000 रुपये मैंने लैपटॉप के हेड में डाल दिया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में मैंने 1 लाख रुपये डाला है। क्यों? क्योंकि जब आप सेमेस्टर खत्म होगा तो घर आओगे, जाओगे, या आपके जो 4 साल में और भी जो पॉकेट खर्चे होंगे, ये सारे खर्चे भी के लिए 1 लाख रुपये तो कम से कम रखो। 4 साल में तो 1 लाख रुपये तो खर्चे हो ही जाएंगे। तो अप्रॉक्स टोटल कॉस्ट होता है वो होता है आपका 28.5 लाख रुपये बैठ रहा है बिट्स पिलानी से। अगर आप जो है समर टर्म को ऑप्ट नहीं किया है, अगर आप समर टर्म को ऑप्ट करते ना तो तकरीबन 4.5 लाख रुपये और बढ़ जाता, तो आपका फीस बढ़ के 33 लाख रुपये के अप्रॉक्स हो जाता है। नो डाउट फीस तो बहुत ही ज़्यादा है। वैसे कॉलेज भी ज़बरदस्त है, इसका रिव्यू वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला है, वहाँ पे प्लेसमेंट्स और कट ऑफ वगैरह के बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और कमेंट करके बताओ कि अगला आप किस कॉलेज पर ऐसे डिटेल फी के बारे में जानना चाहते हो।